आज से ये देखें, ये इसकी बात कर रही है, थोड़े गुस्से में भी है अम्मी। ये बस बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का ज़बरदस्त वाला मौसम दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ। अभी दोपहर के 3 बज गए हैं और कहीं जाने की हमारी हो रही है तैयारी ख़ास काम की, तो वो हम आपको आगे आगे दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हैं मिक्स वाला मौसम है, बादल भी आपको नज़र आएंगे और जी प्यारी सी धूप भी आपको नज़र आएगी। तो आज भी बड़ी प्यारी सी धूप सुबह से निकली हुई है, गर्म धूप। तो दिल खुश हो जाता है इस तरह जब भी मौसम साफ़ होता है तो। और मेरे बैकग्राउंड में आपको बच्चे भी नज़र आएंगे, बच्चों के पापा भी नज़र आएंगे। बच्चों के पापा भी अपनी कुछ तैयारी कर रहे हैं, हम जहाँ पे जा रहे हैं कोई सामान तैयार कर रहे हैं। और बाकी ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं स्कूल से बच्चे आए हैं और आके ही मेरी मदद करने लगे हैं। तो सारे अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। अभी मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो ये मशीन देख के आपको अंदाज़ा होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं ना आरिस? जी मामा। तो जी हाँ, आगे खेत की तरफ हम सब की जाने की तैयारी हो रही है। लेकिन जाने से पहले जो भी छोटे मोटे काम होते हैं कहीं जाने से पहले वो हम करते हैं, फिर निकलते हैं। तो आहिल जो काम कर रहा है वो मैंने आपको दिखाया। आरिज़ अपने पापा के साथ पापा की हेल्प कर रहा है और मेरा भी नीचे माल मवेशियों के लिए जो कुछ मैंने देना था वो काम करके ये मैं भी हो गई हूँ रेडी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो अर्जुमंद ने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम आज निकल रहे हैं जी खेत की तरफ। तो ये बोतल देखें फ्यूल के लिए और ये रिएपर मशीन लास्ट टाइम हमने पिछले साल यूज़ किया था यार इसे। तो आज फिर जाके नेक्स्ट ईयर अभी नए साल में आज पहली दफ़ा हम जाके घास काट रहे हैं। तो अभी बस काफ़ी टाइम है बहरहाल, लेकिन क्योंकि अब आलूद हो रहा है मौसम तो इसी वजह से हम जल्दी जाके अपना काम करेंगे इंशाल्लाह। और अंदर रूम में पड़ा हुआ था तो काफ़ी डस्ट वगैरह और ये चीज़ें इस पे गर्द भी लग गया था क्योंकि काम चल रहा है मकान का। तो इसी वजह से फिर हमने पहले से ही जाने से पहले थोड़ी इसकी सफाई की। और आरिज़ मेरे लिए देखें जी काम कर रहा है, आप इधर देखें ढीला कर रहा है, स्क्रू न थे आरिज़ टाइट की ढीला थी। तो इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी है आरिज़ की। देख थी नो
आणि ना बूट सेट म्हणजे ते निळाचे निकले सेट ठनु ना ये गटवट लूज थी नो ये बस द्वारा काही लूज आणि ते द्वारा टाइट ठमूस हां यार येता जी पापा मैं के पता ये तो ब्लू है के शुआ और वाइट कौन गई तो आरिस कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। तो अभी इसके स्क्रू इसने ढीले किए हैं, ये मैं टाइट करूँगा ताकि आगे मेरे लिए मसला ना हो। पेट्रोल नहीं है राजू यून थैंक यू अनिल दे लाम शो दे लाम सब इजी है नुआ लाम शो दे लाम ये मुई बम आनी हाथून आनी हाथ लाम ना ये मुई बम जी चक्रा ये नो मुई बम तो ये आरिज इस वक्त बड़ा खुश है। एक तो गाड़ी में हम जाएंगे, दूसरी बात ये है कि खेत हम जा रहे हैं, तो इसी वजह से गाने भी उस ज़बान में गा रहा है जो इसे खुद नहीं आती है। तो मुरुशस्की में जो कि हमारी ज़ुबान नहीं है, शिना ज़ुबान है हमारी, मुरुशस्की में गाना गा रहा है। तो जो बहन भाई मुरुशस्की समझते हैं आप खुद ही बताएं कि ये गाना ठीक गा रहा है या हारिस गलत गा रहा है। ये बस दरवाज़े खिड़कियाँ बंद की और हम जी रवाना होने लगे हैं। पहले ये होता था जब हमने मशीन नहीं लाई थी घास काटने वाली, तो सुबह सुबह सवेरे ही मुझे घर से निकलना होता था। तो घास खेत में ज़्यादा हैं तो पूरा दिन लगता था घास काटते काटते, और शाम को जब घर आती थी तो बहुत ज़्यादा मैं थक जाती थी। और ये जो मेरी ये कलाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से सूज जाती थी। मैं अगर मेरे पुराने व्लॉग्स देखें तो फिर मैं व्लॉग में अमूमन बताती थी कि ये मेरी कलाइयाँ सूज गई हैं, और 1-2 दिन तक बहुत ज़्यादा दर्द करती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जब साहिल के पापा ये मशीन लेके आए हैं, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है आप सब की दुआओं से। तो अभी भी मैं साहिल के पापा को कह रही थी कि चले जी आपने आज घास काटनी है, वरना मुझे पूरा दिन लगता था मुझे घास काटनी पड़ती थी हाथ से। Goodbye. Goodbye. Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़। आगे किचन का दरवाज़ा मैंने बंद किया और ये दरवाज़े भी बस हम बंद करते हैं और निकलते हैं। और साथ साथ पहले ये होता था कि मुझे पैदल जाना होता था आगे खेत, आधा घंटा लगता है हमारे घर से आगे खेत तक। तो अब अल्लाह का जितना शुक्र करूं कम है, और अभी बस सब मिल के गाड़ी में जाएंगे। अपना सारा सामान मशीन वगैरह वो भी हमने गाड़ी में ही रखा है, और इस तरह मिल के जाके हम काम करके आएंगे। और ये एक बात साहिल के पापा की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है कि कोई भी इस तरह मुश्किल काम होता है तो मेरे साथ मिल के मेरी हेल्प करते हैं। वरना हमारे यहाँ के जो मर्द हजरात हैं वो औरतों के साथ इस तरह काम नहीं करते हैं। तो अकेले औरतें सुबह से शाम तक काम कर रही होती हैं। सुबह साहिल के पापा स्कूल गए थे अपने, और आके ही रोटी खा के फिर मेरे साथ ही आगे काम के लिए निकले। तो यहाँ पे मेरा जी सब इंतज़ार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आती वो बस बराबर टाइम ही नहीं खतना। हाँ ठीक तो टाइम पे हम हाँ निकले जी, हैं। अर्जुमंद के आने तक हम फिर ऊपर रोड तक आए थे,
क्योंकि जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ पे धूप थी, तो हमने सोचा हमें भी गर्मी लगेगी, गाड़ी को भी गर्मी लगेगी और गाड़ी भी धूप से बचेगी, हम भी धूप से बचेंगे। तो थोड़ी देर ऊपर रेस्ट करने तक अर्जुमंद भी बस पहुँच गई। You know where I am? और ये मशीन देखें। Hello, I'm in the trunk back of the car. जी हाँ, तो ये मशीन क्योंकि सब कुछ निकालने से बेहतर हमने समझा बस थोड़ा फोल्ड करते हैं चेयर्स पीछे जो सीट तो वो हमने फोल्ड किया। बच्चे पीछे ट्रंक में बैठना चाह रहे थे यानी थोड़ी खुली गाड़ी इनको चाहिए, तो फिर एक सीट मैंने फोल्ड की है। ये कौन है? ये आरिस नजीर है। और ये आहिल के पापा का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर गए हैं पेट्रोल लाने के लिए, मशीन के लिए तेल लाने के लिए बाहर गए हैं। तो लाते हैं तो निकलते हैं और साथ साथ ज़बरदस्त मौसम हो गया है। ऐसे मौसम में काम करने का भी एक अलग ही मज़ा है। दिन को काफ़ी गर्मी थी तो अच्छा किया हमने जी इस टाइम हम घर से निकले। मत बाहर के लिए anu थे जब भी और तेज हो की आरिस वो चिप्स। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए खेत। ये देख यार इसके आहिल कैसे बैठा आहिल हुआ को है। बड़ा मजा आया है ऐसे बैठने में। हाँ। तो बगैर हिले यहाँ पे बैठा हुआ था। दा आहिल दा अनोखी रात ठहर का ये शाबाश ठीक है शाबाश प्रिक दे वो जगह ना बेनिश के। और ये आप देख सकते हैं गंदम यहाँ पे अब पकने लगी है और इस तरफ है जी हमारी घास। इस घास को हम इश्पित कहते हैं, अवावा इश्पित कहते हैं। और यहाँ पे हमने बीज डाले थे, आपको हमने आगे ब्लॉग में दिखाया था। और काफ़ी टाइम से मैं नहीं आई थी, दूर दूर से कुछ दिन पहले मैंने देखा था, लेकिन अब करीब आके ये मुझे नज़र आ रही है और दिल खुश हो रहा है। जो बीज मैंने डाले थे वो अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं वहाँ से लेके जी ये आगे तक ये सारा घास काटा है। हाँ Let's try our own cherries. हाँ जी, We हमारे forgot about चेरी के them. ऊपर चेरी लग चुके हैं, पक चुके हैं। अभी गर्म है, थोड़ी देर वेट करो, ठीक है। Terus mana nih? आहिल के पापा आगे गाड़ी पार्क करने के लिए अबू लोगों के घर की तरफ निकले हैं। गाड़ी पार्क करेंगे, आएंगे तो फिर काम पे लग जाएंगे। और अभी मैं देख रही हूँ बादलों से निकली है दोबारा धूप, और इंशाल्लाह बस थोड़ी देर बाद फिर से बादलों में छुप जाएगी धूप, तो फिर आहिल के पापा काम पे लग जाएंगे। तो घास काटने की तैयारी हो गई शुरू। जी हाँ, इसमें फ्यूल था नहीं तो हमने आते हुए आगे से जो इमरजेंसी बेस पे यहाँ पर फ्यूल मिलता है, कहीं पे कोई बंदा रह जाता है बाइक वाला या फिर गाड़ी वाला, तो दुकान पे रखते हैं, वहाँ से मैंने लिया है। वैसे हमारे गांव में फ्यूल पंप नहीं है, अगले गांव में है।
तैयारी पकड़ी लगता है। हाँ जी, बस बिस्मिल्लाह करता हूँ अल्लाह का नाम लेके। तो टाइम भी तकरीबन क्लोज़ होने वाला है। वैसे भी धूप है लेकिन फिर भी बस स्टार्ट करेंगे, कमज़ोर पड़ गई है धूप। जहाँ पे छाँव है वहाँ से शुरू करें। ये आरिस देखे जी, ये चेरी खा रहा है। इसकी हालत आप देखें, छोटा नन्हा चेरी है, इसके ऊपर कितना फल आया और इसकी जान से ज़्यादा इस पे फल आने की वजह से ये अभी टूटने वाला था। वो हाँ जी, टूटने वाला था, बहुत ज़्यादा नीचे मुड़ गया था। हाँ जी, तो शुक्र है हमें टाइम पे पता चला और अभी यहाँ पहुँचे हैं। बल्कि ये अभी फल सारा उतारते हैं तो इससे वज़न कम होगा। ये बच्चे खाएंगे तो वज़न कम होगा। ऊपर से थोड़ी छोटी टहनियाँ भी तोड़ के हम छोड़ेंगे ताकि इसके ऊपर फ्रेश वज़न ज़्यादा ना हो। जड़े लग और ये देखिए मीठे मीठे चेरी। आरिस दोनों सारे चेरी जितने भी हैं ये उतारने लगे हैं। लगता है आप थक गए। थका नहीं हूँ क्योंकि ये एक हाथ से, ये हाथ देखे मेरा नहीं पकड़ पा रहा है। जी हाँ, क्योंकि जैसे अचानक से एक जगह के मसल पे लोड आया तो ये कलाई वाले मसल पे ये बटन दबा के, तो थैंक यू। ये बाजू भी नहीं आ रहा है अंदर की तरफ। सेम ऐसा मेरे साथ भी होता था। बिछाड़ से मैं काम कर के हाथ भी हिल रहे हैं, यूं जबरदस्ती ले जाता हूँ। तो बिछाड़ से काम कर के मेरे हाथ यूं हैंग हो जाते थे और सूझ जाते थे। अब वो हालत आहिल के पापा की हो रही है।
तो ये आप देख सकते हैं, ये एक लाइन आहिल के पापा ने ये कंप्लीट की है। और अब जो दूसरी लाइन है इसको हम अपने ज़ुबान में खारे कहते हैं। तो दूसरा खारो भी ये आखिर तक बस तैयार हो गया है और मज़ीद एक खारो बस रह जाता है। आगे जो छोटा सा चेरी था उससे हम सब ने खाया चेरी। अब ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही छोटा सा चेरी है और इसके ऊपर फल चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा फल। तो इसलिए ये भी थोड़ा मुड़ रहा है ज़्यादा चेरी रहने की वजह से। तो इसलिए अभी मैं इससे भी चेरी तोड़ रही हूँ और हैं भी बहुत ही ज़्यादा मीठे। एक बहाना मिरचनाचा रामहानचा जी जखनी मम्मी आणि बघा ठोकाच्या ठोकाच नाही हो नाही मग काय अगदी दोबारा डखे काट गबेन शाहिद। और अम्मी आप सबको सलाम दे रही है और कट गई। कह रही है कि यहाँ से मैं घास निकाल रही हूँ। तो ये जो घास है ये देखें, ये इसकी बात कर रही है, थोड़े गुस्से में भी है अम्मी, क्योंकि ये जो घास है ये क्यारियों में निकलती है तो फिर जो क्यारी है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए अम्मी कह रही है कि ये जितनी भी निकली है अब ये निकालूंगी और दोबारा मकई के मैं बीज डालूंगी तो शायद ये जो निकली है घास वो ख़त्म होगी। तो बात अम्मी कर रही है इस घास की। आओ या त्याची सुट्टे जणू खैर माणूस नाही सुट्टे नाही आणि तास गाव दशार आता ओ मशीन आता यांनी आणि सर कोर थांबतो मग काय अगदी वेळ होते। ये बस ये पी, तू सा पी गया मस्त पी इसकी अम्मी। ये किस पाए हो ना अम्मी? कला खंडात ये पी Eh. kama galima ये बस ये kama gas बस बस abu te balke ho te tabu da कला खंडात एक परवा नशपाते बस luak restek tham suog te piao chi la no fiao ani tên cái bên nhà thì phô bút bị tả bệnh nó suy gì na she nên sujan là agui sự cái này agui chỉ đấy nè ban na bai shalom pe yo ma se mas pi ba wo gai phna कला खंडा कनो ये हाँ हाथ जी। हाथ की पोजीशन आप देखें, इससे ज्यादा मैं होल्ड नहीं कर सकता हूँ, इससे ज्यादा ये देखें मरे ने agui आप ना बेनन चलती तो मैं गा टूटे काट अना agui से चलो घुमन ना दाइने सिलाई मरे ने
और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप ये देख सकते हैं पूरे खेत में जितने भी घास थे आहिल के पापा ने काटा, तो देख के दिल खुश हो रहा है। और साथ साथ आपको जी हमारे खेत में जो बादाम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा करीब से भी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सारा फल इस बार बादाम ने लिया है। हर साल लेता है लेकिन इस साल तो कुछ ज़्यादा ही। अभी मैं अम्मी को भी कह रही थी कि कुछ ज़्यादा फल लेने की वजह से ये नीचे नीचे को भी आया है। जैसे चेरी पे लगे हैं बहुत सारा फल, तो बादाम का भी यही हाल है। तो ये हिस्सा आप देख सकते हैं, ये ज़्यादा वज़न की वजह से ये नीचे को आया है। पीछे से कोई डंडा हम लगाएंगे ताकि ये यहाँ से टूटे नहीं। काम हो गया कंप्लीट। Mission complete. जी हाँ, तो शुक्र है ठीक टाइम पे हम फारिग हो गए। हाँ जी। अभी आप पहाड़ों के टॉप पे आप देखें तो धूप हमारे यहाँ पर इस स्टाइल में ग़रूब होती है। वो टॉप से जब सूरज की किरणें वहाँ तक पड़ना बंद हो जाएं, देन उसके बाद हमारे यहाँ शाम होती है। तो वैसे सिटीज़ में, प्लेन एरियाज़ में इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस साइड पे आप देखें वेस्ट है, तो यहाँ पर आपको सूरज की किरणें नज़र नहीं आएंगी। बाकी आगे की साइड पे साउथ है। साउथ पे क्योंकि रकापोशी है, पीक की हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे काफ़ी नीचे तक आपको धूप नज़र आएगी, सूरज की रोशनी यहाँ पे भी आपको नज़र आएगी। ऊपर ग्लेशियर से अंदाज़ा होगा इसकी भी हाइट ज़्यादा है। और चलें जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बादाम, कच्चे बादाम। और बस अभी पैकिंग हमारी शुरू हो गई। ठीक टाइम पे हम फारिग हो गए हैं और अभी बस अपना सारा सामान हम जमा करते हैं और निकलते हैं घर की तरफ, अपने स्वीट होम की तरफ। जब भी बाहर आते हैं तो अपना घर मिस करते हैं, इस तरह दूर आते हैं, खासकर काम काज करते हैं। Jadi poni rufata shua. Jadi poni rufata na gadi. Niyo bo ail shabash. Numa setambo. Ya numa setambo वैसे ये truck बनी ऐसे वो road truck बनी वो बस वो फत्ते ये वो आजादी सा शांत है फत्ते। तो आप बस तैयारी करें। वो एक बुई में तैयार करी हूँ घास। बुई मीन्स गट्ठा, एक गट्ठा। तो गाय और गाय के बच्चे के लिए, और बस निकलते हैं फिर। हाँ, आप बस ये बनाएं, तब तक आगे से मैं गाड़ी लेके आता हूँ। घर जाके गाय और गाय के बच्चे के लिए घास शप्तल, जो घर पे मैंने घास के बीज मैंने जो डाले हैं, घर पे जो घास निकले हैं, वो यहाँ से जाके काटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अब शाम होने लगी है। तो इसलिए यहाँ से मैं ये ले जाऊँगी तो फिर मेरे लिए आसानी होगी। सीधे ले जाके मैं गाय के बच्चे को दूँगी। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बुई मैंने बनाई है, इसको हम बुई कहते हैं। आहिल के पापा कह रहे थे इसके दो हिस्से आप बनाएं, लेकिन मैंने एक ही बनाई है और गीली है तो इसलिए काफ़ी वज़नी भी। तो बस निकलते हैं। बच्चे आगे अपने पापा के साथ गए हैं, गाड़ी में ये डालते हैं और ले जाके मैं गाय और गाय के बच्चे को दूंगी तो खुश हो जाएंगे। Anu gabe cawa maju. Aruk. Mana ya jauh curang.
machine. Mommy had a little surprise for us. It is ice cream. आइसक्रीम इस टाइम नहीं बनेगा, शायद नहीं होगा। Beno? होगा, अगर होगा आगे तो फिर आपको आइसक्रीम मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जी आहिल के पापा जितने भी चेरी रह गए हैं दरख्तों पे ये तोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगने की वजह से ये टूट ना जाए, ज़्यादा वज़न की वजह से ये टूट ना जाए। कुछ बिल्कुल पक गए हैं और कुछ थोड़े से आप देख सकते हैं इनका कलर ठीक से नहीं आया है। Cherry. Mama, ice cream kung sawa. So, Ban taste at nama chabot binne yaar. क्रीम घर आते आते ये आप देख सकते हैं रात हो गई तकरीबन, और हमारी गैस भी ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए आगे से सिलेंडर भी हम लेके आए हैं। ये देखें बहुत सारा सामान गाड़ी में हमने लोड किया है और ये हम आए हैं, और बार बार हम सब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और मैं बार बार आहिल के पापा को भी बता रही हूँ कि मोटर पे हम आते, आहिल पैदल घर आता। पिछले साल ऐसा होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक साथ हम ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि हम गए हैं आगे खेत और वहाँ से ये घास काट के इस तरह हम घर आए हैं, तो इसलिए एक अलग सी खुशी हो रही है। और साथ साथ मुझे लगता है व्लॉग भी मुझे यहाँ पे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा काम नीचे घर पे मेरा इंतज़ार कर रहा है, और जो सामान आगे हम सिलेंडर वगैरह जो भी लेके आए हैं वो भी हमने नीचे पहुँचाना है घर। तो व्लॉग मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें एक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को शाद आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न खास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे, और हर बेऔलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करें, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। Allah hafiz, and don't forget to subscribe on channel. Allah hafiz, and don't forget to like and share. Don't forget to comment this video. Okay, Allah hafiz. अल्लाह हाफिज़। तो ये आप देख सकते हैं, शायद नज़र आया आपको, गैस सिलेंडर, मशीन, मज़ीद कुछ है अंदर। इंजन आहिल ले लिया है। मैंने माँ